आशुलिपि राजस्थान हाई कोर्ट विशेष सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है उंगली उठ जाने के बाद। गति 70 से 80 या उससे भी ऊपर वैरी कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे जिन बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा, यानी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा राजस्थान हाई कोर्ट का, तो उनको पता होगा अच्छे तरीके से कि वहाँ पे 90 तक भी वैरी कर देते हैं स्पीड को। तो चलिए आज का टॉपिक उंगली उठ जाने के बाद स्टार्ट करता हूँ मैं। लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको टाइमर दिख जाएगा, अपर लेफ़्ट कॉर्नर पे आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें टोटल 500 वर्ड्स के आसपास, यानी 498 वर्ड मैंने लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। स्टार्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 30 दिन के अंदर संगठन के रवैये में उल्लेखनीय सुधार लाने की चेतावनी को अलग से कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन कोरोना वायरस से उपजी महामारी को लेकर ग्लोबल रिस्पॉन्स और संगठन की भूमिका की जांच का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। संगठन की टेली बैठक के बीच ही ट्रंप ने WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस के नाम लिखा 4 पन्ने का वह पत्र जारी कर दिया था, जिसमें कहा गया है कि वह संगठन अगले 1 महीने में चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करने और स्वतंत्र रुख अपनाने के ठोस संकेत दे, वरना वे न केवल संगठन की फंडिंग रोकने के अपने अस्थायी फैसले को स्थायी रूप देंगे, बल्कि उसकी सदस्यता भी छोड़ देंगे। बहरहाल इस विवाद में किसी नतीजे पर न पहुंचकर अगर हम इसकी बारीकियों पर गौर करें तो इस पूरे प्रकरण में 3 बड़े मुद्दे उभर कर आते हैं। पहला, क्या महामारी की समझ, इसके इलाज और रोकथाम से संबंधित कोई बड़ा सवाल इस जांच के नतीजों पर निर्भर करता है? यानी क्या कोई ज़रूरी सूचना ना मिल पाने से इसकी दवा खोजने या टीका बनाने का काम अटक रहा है? ऐसा हो तो बाकी बातें एक तरफ रखकर सभी आवश्यक सूचनाओं को सार्वजनिक करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि वायरस की उत्पत्ति, उसके मानव शरीर में आने और संक्रमण फैलने को लेकर सूचनाएं जिस तरह से आईं और उनके अनुरूप कार्रवाई का जो ढांचा तय किया गया, उसमें चीन सरकार और WHO के स्तर पर क्या किसी तरह की लापरवाही बरती गई या सूचना छुपाने का सचेत प्रयास किया गया? यह भी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या इसके पीछे कोई खास मंतव्य था?
तीसरा अहम सवाल दुष्टापूर्ण इरादे से जुड़ा है, यानी यह कि क्या किसी सरकारी प्रयोगशाला में एक रणनीति के तहत इस वायरस को बनाया और छोड़ा गया, जैसा कि षड्यंत्र शास्त्री बोल रहे हैं और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति इसे बार बार अपने बयानों में दोहरा रहे हैं। वैज्ञानिकों की तरफ से इस वायरस के मानव निर्मित न होने की बात एकाधिक मंचों से कही जा चुकी है, फिर भी सवाल उठने बंद नहीं हुए। तो स्वतंत्र, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच ही किसी स्पष्ट नतीजे तक पहुंचने का अकेला तरीका है। वैश्विक महामारियां हर सदी में एक दो बार आती रही हैं, लेकिन अब तक इन्हें ईश्वर या प्रकृति के कोप की तरह ही लिया जाता रहा है। मनुष्य की भूमिका इस मामले में एक नई चीज है, जिसे लेकर लोगों में इत्मीनान आना ज़रूरी है। यहाँ यह याद दिलाना भी समीचीन होगा कि जैव हथियारों के विकास और भंडारण पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन 1975 में ही हो चुकी है, पर अब तक यह कागजी संधि ही बनी हुई है। अच्छा हो कि इस झटके में ही इस संधि के ज़मीनी अमल और संभावित जैव हथियारों की सतत जांच का एक ग्लोबल ढांचा खड़ा कर लिया जाए। स्टॉप।